औरत लीसा सुबह घर से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी कार सड़क पर निकाली, उसने देखा कि एक ट्रक बहुत धीरे चल रहा है, जबकि सड़क खाली थी। उसे यह अजीब लगा, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे ट्रक को ओवरटेक कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया और गाड़ी तेज कर ली। उसने लीसा को फिर ओवरटेक कर लिया। लीसा को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसे लगा ड्राइवर गुस्से में है। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी ताकि ट्रक आगे निकल जाए, लेकिन ट्रक ने भी स्पीड कम कर दी, जैसे जानबूझकर उसे परेशान करना चाहता हो। इससे लीसा को गुस्सा आ गया। उसने फिर से तेजी से ट्रक को पीछे छोड़ा। उसे लगा अब पीछा नहीं करेगा, लेकिन ट्रक फिर तेजी से उसके पीछे आ गया, बहुत करीब, जैसे टक्कर मारने वाला। डर के मारे लीसा ने स्पीड 120 तक बढ़ा दी, लेकिन ट्रक फिर भी पीछा करता रहा। एक बार तो वह उसकी कार के साथ साथ चलने लगा। लीसा ने ब्रेक मारा ताकि वह पीछे रह जाए। अब उसे लगने लगा कि ट्रक वाला कुछ अजीब कर रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रक वाले ने इशारा किया कि लीसा आगे निकल जाए। उसे समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक वह ऐसा नहीं कर रहा था। फिर भी माँ का ख्याल करते हुए लीसा ने गाड़ी आगे बढ़ाई, क्योंकि वह जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। लेकिन ट्रक फिर तेज हो गया और उसे फिर ओवरटेक नहीं करने दिया। सामने से गाड़ियां आ रही थी तो लीसा को ब्रेक मारना पड़ा। वह डर गई और सड़क किनारे गाड़ी रोकर 20 मिनट आराम किया ताकि ट्रक दूर चला जाए। जब रास्ता साफ लगा तो उसने फिर गाड़ी चलाई और इस बार स्पीड धीमी रखी। आधे घंटे बाद उसने देखा कि आगे एक बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसे लगा शायद वही ट्रक इसमें शामिल था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप निकल गई। अब उसका डर बढ़ गया था। उसे लगने लगा कि ट्रक अभी भी आसपास है। थोड़ी देर बाद वही ट्रक फिर दिखा। अब उसे यकीन हो गया कि ट्रक वाला उसका पीछा कर रहा है। लीसा ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक ने टक्कर मार दी। वह समझ नहीं पा रही थी क्या करे। ट्रक फिर उसकी तरफ बढ़ा। लीसा ने गाड़ी तेज की, लेकिन ट्रक पीछे ही लगा रहा। अब लगने लगा कि ट्रक वाला जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। लीसा ने सोचा किसी तरह खुद को बचाना होगा। तभी उसे एक बोर्ड दिखा, आगे 5 किलोमीटर पर एक कॉफी शॉप है। उसने वहीं रुकने का सोचा। रास्ते में बर्फ थी, जिससे गाड़ी फिसल सकती थी। ट्रक अब भी पीछा कर रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। उसने फिर टक्कर मारी, जिससे लीसा की कार सड़क किनारे चली गई। अच्छी बात यह थी कि उसे चोट नहीं लगी। फिर उसने कॉफी शॉप देखी और अंदर चली गई। वहाँ देखा कि वही ट्रक बाहर खड़ा था। अब वह समझ गई कि ट्रक वाला वही है। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन शांत रहकर इधर उधर देखने लगी। उसने वेटर से फोन मांगा ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन वेटर ने सिर्फ पानी दिया और जल्दी जाने को कहा। लीसा ने एक छोटा चाकू जैसा कुछ पास में रख लिया, जरूरत पड़ने पर काम आ सके। थोड़ी देर बाद वह निकली, लेकिन देखा ट्रक फिर पीछे लग गया। वह थक चुकी थी, लेकिन माँ का ख्याल करके आखिरी कोशिश की। उसने गाड़ी तेजी से मोड़ी और एक तरफ खड़ी कर दी, जिससे ट्रक को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और वह थोड़ा डगमगा गया। इससे लीसा को राहत मिली। फिर उसने एक साइड की सड़क पकड़ी, गाड़ी की लाइट बंद कर दी और उसे बर्फ से ढक दिया। पर ट्रक वाला फिर भी उसे ढूंढते हुए उसी सड़क पर आ गया। लीसा ने सोचा कोई घर होना चाहिए मदद के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था 1 किलोमीटर बाद बर्फ जमी है। उसे एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे ट्रक को पीछे लाते हुए बर्फ वाली जगह तक ले गई। जैसे ही वहाँ पहुंची, वह गाड़ी से कूद पड़ी और अपने कुत्ते को भी साथ ले लिया। ट्रक गाड़ी को नहीं बचा पाया और सीधा नदी में गिर गया, क्योंकि बर्फ टूट गई थी। लीसा को कोई चोट नहीं आई और वह पैदल घर पहुंची।